नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। और बिहार में सबसे पहले आपको एक नजदीक से हम जानकारी दिए चलते हैं डायल 100 के बारे में कि बिहार में जो अपराध का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है उसके बीच में पटना पुलिस का सिस्टम कैसे काम करता है। मंगलवार रात की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, रियलिटी टेस्ट हमने किया था, वो तस्वीरें सामने आपके सामने हमने रखी थी, जिसमें कई जगह पुलिस तैनात दिखी तो कई जगह पुलिस नहीं थी। कई जगहों पर हमने डायल 100 की हकीकत जानने की कोशिश की, जिसमें अमूमन रिस्पांस करते पुलिस की टीम दिखी थी। डायल 100 कंट्रोल रूम में पुलिस वाले कितने तैनात हैं, कितनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं और टीम किस तरीके से काम करती है, अब हमने यह जानने की भी कोशिश की है। तो दो तस्वीरें एक साथ, पटना पुलिस की मुस्तैदी हमने आपको दिखाई रात के समय और पुलिस मुस्तैद भी नजर आई, कहीं कहीं मुस्तैद दिखी और कहीं कहीं इस तरह से हमारी गाड़ी के सामने सन्नाटा दिखा। आज हम आपको डायल 100 की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। दो तस्वीरें एक साथ हम आपके सामने रख रहे हैं। तो न्यूज 18 की टीम बुधवार रात 11 बजे यही जानने डायल 100 कंट्रोल रूम पहुंची और हकीकत जानने की कोशिश की। गांधी मैदान के पास ट्रैफिक बिल्डिंग में चल रहे डायल 100 के कंट्रोल रूम में जब हमारी टीम पहुंची तो लगभग 20 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखे। घंटी बजते ही फोन रिसीव किया जा रहा था। ड्यूटी कर रहे महिला और पुरुष दोनों कर्मी फोन रिसीव करते ही शिकायत नोट कर संबंधित जिले के थाने को तुरंत सूचित करते दिखे। वहीं एक एसआई भी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग में तैनात नजर आए। और अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो राज्य भर से तकरीबन रोजाना 20,000 फोन कॉल्स डायल 100 पर आते हैं, जिसे तुरंत संज्ञान में लिया जाता है। डायल 100 पुलिस कंट्रोल रूम की रियलिटी जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कल रात आपने पटना की सुरक्षा व्यवस्था का हाल जाना, हमारे सहयोगी ने आपको हकीकत से रूबरू कराया। आज हम आप पहुंचे हैं डायल 100 के कंट्रोल रूम में, जो पटना के ट्रैफिक बिल्डिंग से संचालित होता है। रात्रि के इस वक्त 11 बज रहे हैं और देख सकते हैं कि देर रात में हम पहुंचे हैं और न्यूज 18 की टीम यही जानेगी कि आखिर डायल 100 पर अगर आप फोन करते हैं तो पुलिस आपकी सेवा में किस तरह से तत्पर है। चलिए हम अंदर प्रवेश करते हैं। डायल 100 का ये कंट्रोल रूम है और देख सकते हैं सभी जो पुलिसकर्मी हैं फिलहाल यहाँ पर रिसीवर के साथ बैठे हुए हैं और डायल 100 का जो कंट्रोल रूम है वो संचालित हो रहा है। और आपको हम तस्वीर से सीधे वाकिफ करा रहे हैं कि देखिए बिहार के 38 जिले से यहाँ कॉल आते हैं। यानी अगर आपके साथ कोई घटना होती है, कोई वारदात होता है तो आप यहीं पर फ़ोन करते हैं। डायल 100 यहीं संचालित होता है और यहीं से आपको तुरंत जो है आपको मदद की जाती है, यानी स्थानीय पुलिस के सहयोग से। देख सकते हैं कि फ़ोन बज रहा है और जैसे ही फ़ोन बजता है जो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं वो कंप्लेन दर्ज करते हैं और कंप्लेन दर्ज करने के बाद आपको वहाँ पर स्थानीय पुलिस मदद करने के लिए पहुँचती है। अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे सर कि लगातार वारदात को अंजाम देने की घटना सामने आ रही है, बिहार में वारदात बढ़ रहे हैं। किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? सॉरी, बाइट देने के लिए है ना सर, मना है, हम लोग अधिकार नहीं है बाइट देने का, हम लोग बाइट नहीं दे सकते। जी बिल्कुल, यानी शिकायतें आ रही है। इतना बड़ा कितना कंप्लेन दर्ज होता है रोज? लगभग बाइट देने के लिए हम लोग। चलिए ठीक है। मनोज कुमार राय हैं, ये सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और ये मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। लेकिन जानकारी अगर ऑफ द रिकॉर्ड इनसे हमारी बात हुई है, अभी इन्होंने साफ कहा है कि रोज तकरीबन 20 से 25,000 जो शिकायतें हैं वो दर्ज होती है यहाँ पर। हालांकि कई फॉल्स कॉल भी यहाँ पर आते हैं जिससे परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ से जैसे ही शिकायत मिलती है तो तुरंत जो स्थानीय थाने हैं वहाँ पर सूचना दी जाती है। वहाँ के स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर तुरंत रवाना होती है। उसके बाद यहाँ पर फीडबैक लिया जाता है। आधे घंटे के बाद वहाँ से फीडबैक जब मिल जाता है तो देख सकते हैं कि कमिश्नरी वाइज यहाँ रजिस्टर तैयार किए गए हैं। आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि देखिए बिहार के 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल के अलग अलग रजिस्टर यहाँ पर रखे हुए हैं। यानी देख सकते हैं कि भागलपुर में नौगछिया, बांका, ये 3 जिले यहाँ पर अंकित हैं। इसी तरह से कोसी क्षेत्र का देख सकते हैं और ये आईजी रेंज के आधार पर है और इस वक्त जो रजिस्टर है इसी में शिकायतें दर्ज होती है। यानी फिलहाल अगर बात करेंगे तो जो कंट्रोल रूम है उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है जो तत्परता दिख रही है, जाहिर है अधिकारियों के निर्देश जो है फिलहाल यहाँ पर कारगर नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि अगर आपके साथ
कोई अप्रिय घटना होती है, अगर आप कहीं मुसीबत में फंसते हैं जहां पर आपको लगे कि पुलिस के सहयोग की जरूरत है, तो निश्चित रूप से आप डायल 100 पर कॉल करें और बिहार पुलिस आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रात्रि के इस 11 बज रहे हैं। चलिए, अभी तक की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, खासकर डायल 100 के बारे में जो जानकारियां या फिर जो तस्वीरें हमने जोड़कर दिखाई, उससे यह लगता है कि आपकी सेवा के लिए पुलिस तत्पर है। लेकिन एक और चेहरा हम आपको दिखाते हैं। क्या शहर में जनता को जो परेशानियां हो रही हैं और उसकी शिकायत पुलिस से करना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर मुजफ्फरपुर के एसएसपी को गुस्सा क्यों आया? दरअसल आरोप है कि शहर में जाम लगने की पुरानी समस्या को लेकर जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा जिला प्रभारी ने एसएसपी को फोन मिलाया तो एसएसपी जयंतकांत ना सिर्फ भड़क गए बल्कि हम पार्टी के नेता को अपशब्द कहा। मुजफ्फरपुर का एक ऑडियो टिप इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें जिले के पुलिस कप्तान जवाब देने के बजाय गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। हाँ साहब, नमस्कार। नमस्कार। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के युवा जिला प्रभारी मुकेश पाठक बोल रहे थे साहब। सर ना कंटिन्यू अखाड़ा घाट है ना जाम चल रही है, अभी भी है ना 1.5 घंटा से जाम है। क्या करना जाम है तो हम क्या करेंगे? आगे जाम है तो अब कल से स्टेटमेंट की वहाँ के जितना रेडी वाले लोग हैं हम दिए हुए हैं आपको ना, हम ज्ञापन दिए हुए हैं साहब। अरे ज्ञापन तो ज्ञापन से क्या करेंगे? हमारे ज्ञापन से काम होता है? कर रहा है तेरे ज्ञापन से कौन सा बहुत बड़ा कपिल देव बन जाओगा? तुम्हारे क्या औकात है ज्ञापन की? तुम्हारे ज्ञापन से क्या रोड खाली हो जाता है? नहीं, रोड खाली साहब वाली बात क्या करते हो साहब? मेरे हाथ में है, वहाँ पर छोटा चौड़ी रोड चौड़ी नहीं है, इंक्रोचमेंट है, मेरे हाथ में है। और इधर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक हत्या, रेप और डकैती के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 2018 के मुकाबले हत्या के मामले में 7% और चोरी के मामले में 13% की बढ़ोतरी हुई। अपहरण और लूट के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि दंगे के मामलों में 29% की कमी आई है। इन आंकड़ों पर बयानबाजी जारी है। आरजेडी ने आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि अपराध पर पूरी तरह लगाम लगा है। तो एससीआरबी के जारी आंकड़ों से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी ने आंकड़ों में गड़बड़ी की बात कही, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बिहार में पूर्णकालीन गृह मंत्री की जरूरत है। बिहार सरकार ने बेईमानी किया इन आंकड़ों में, क्योंकि अगर सही तथ्य वो दे देगी पब्लिक के सामने तो अपराध और घोटालों के मामले में बिहार सरकार को स्वर्ण पदक मिल जाएगा। अपराध नियंत्रण में बुरी तरह से फेल हो गई है। एनसीआरबी की भी रिपोर्ट है, वो भी बिल्कुल यही रिपोर्ट के साथ उसकी समानता है। मैंने नीतीश जी के शासन में 150% आपराधिक घटनाएं में वृद्धि हुई है। पहले दंगे हुआ करते थे, सामूहिक नरसंहार हुआ करता था, अपहरण उद्योग चलता था, लेकिन ऐसे मामले आप 9 के बराबर आप सुन पाते हैं। हमारा जो प्राइम फोकस होता है वो यही है कि कहीं भी किसी तरह की घटना घटती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो। हमारे शासन काल में हम ये नहीं कहते कि कोई अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन जो अपराध करते हैं उनसे सख्ती से निपटा जाता है, कानूनी प्रावधान के तहत उन्हें सजा दी जाती है और उसी का नतीजा है कि अपराधी या तो जेल के सलाखों के अंदर है या फिर स्पीडी ट्रायल चला करके उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। इधर खगड़िया में कोसी नदी से तेजी से कटाव हो रहा है। बिलदौर प्रखंड के डुमरी गांव का अस्तित्व खतरे में है। इस गांव में कभी 2000 घर हुआ करते थे, लेकिन कटाव की वजह से अब सिर्फ 40 घर बचे हैं। साथ ही आसपास के कई एकड़ जमीन में कोसी में विलीन हो गया। ग्राउंड जीरो से कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने।
खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में 1 दर्जन से अधिक गांव में कटाव हो रहा है। हम ये दिखाना आपको ये चाह रहे हैं कि ये डुमरी गांव है, जहां की आबादी 2000 होती थी। 2000 घर एक तरह से कहे तो इस गांव में था, और आज कटाव की ये जो स्थिति बनी हुई है, महज 40 घर ही अब इस गांव में बचा हुआ है। धीरे धीरे वो गांव भी, घर भी कटाव का शिकार होते जा रहा है। जो स्थिति लग रही है, यदि ये 40 घर यदि कट जाती है तो कहीं ना कहीं जो डुमरी गांव है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा और जो फ्लड कंट्रोल के द्वारा कई गांव में जो है सो कटाव निरोधी कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन इस गांव की जो स्थिति है देख सकते हैं कि यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ खेती हुआ करता था। किसान जो है अपने खेत तक पहुँचते थे, लेकिन उस जगह पे अभी नदी बह रही है वहाँ पे, और जो कटाव की स्थिति को आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह है। अभी से महज 1 महीना पहले तक ये जो कटाव की जो स्थिति थी, गाँव वाले काफ़ी दहशत में थे। उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो 40 घर बचे हुए हैं वो भी कटाव के शिकार हो जाएंगे। कुछ लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं कि क्या स्थिति है। अच्छा बताइए, क्या स्थिति था पहले गांव का? डुमरी क्या पहचान थी? देखिए, पहले जो डुमरी गांव था, इस गांव ये बड़ी गांव थी और लगभग 2000 घर था इस गांव में। और कहा जाता था, बुजुर्ग लोग जो 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो लोग कहते थे कि आगे जो पश्चिम तरफ आप जाएंगे, सोनबरसा गांव है, सोनबरसा गांव और डुमरी गांव का घर का ओल्ती समझिए, दोनों का ओल्ती मिला करता था। और 7 बार कटते कटते यह फासला वो लगता है 3 किलोमीटर का हो गया है। और पदाधिकारी लोग आते हैं, अंचलाधिकारी आते हैं, एग्जीक्यूटिव साहब आते हैं, ये सब खाली देख के जाते हैं, बना देते हैं, लेकिन आता नहीं है। अभी खाली बोलते हैं कि रिक्शेबल चीज़ इमरजेंसी कोटा गया है, इसका तुरंत टेंडर होकर कम वर्क चालू होगा, लेकिन अभी इतने तब कट जाएगा तो वर्क चालू कब होगा? समझा जा सकता है कि जो कटाव पीड़ित है, जो बांध पे रह रहे हैं और जिनका घर कट चुका है, वो कितने दहशत में है। और जिला प्रशासन को ये समझना चाहिए कि यदि डुमरी गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य जल्द से जल्द शुरू करे, जिससे कि डुमरी गाँव का अस्तित्व विलीन होने के कगार से बचाया जा सके। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिसंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और 2 दिनों के दौरे के दौरान मोहन भागवत पटना में पूर्वांचल के राज्यों के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। भागवत के दौरे को लेकर बिहार की सियासी हवा गर्म है। बिहार आएंगे मोहन भागवत, दौरे से पहले चढ़ा सियासी पारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 2 दिनों के लिए बिहार आने वाले हैं। 5 और 6 दिसंबर को पटना में होने वाली क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में मोहन भागवत शिरकत करेंगे। पटना में होने वाली संघ की बैठक में उत्तर और दक्षिण बिहार के साथ ही झारखंड के संघ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मोहन भागवत के दौरे से पहले ही बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। हर चीज को सियासी चश्मे से देखने वाली कांग्रेस अब भागवत के दौरे को भी सियासी चश्मे से ही देख रही है। देखिए, मोहन भागवत जी जब भी बिहार आते हैं, कहीं न कहीं वो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके आते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का दायित्व है कि उनके दौरे पर वो नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी अपने हिडन एजेंडा को बिहार में तेजी से फैलाना चाहे। वहीं कांग्रेस की सलाहियत पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने आईना दिखाने की कोशिश की। अब वो कौन सा अपराध है? कांग्रेस से पूछ के कोई कहीं जाएगा आएगा? वो ठेकेदार हैं किसी के आने जाने के, वीजा पासपोर्ट देने के। अपने देश में किसी को आने जाने का कहीं राइट है कि नहीं है? कि उनसे पूछ के कोई देगा? इसलिए ये भ्रम फैलाने का असफल प्रयास है और खोई हुई जमीन ढूंढने की एक कोशिश है और कुछ नहीं। हम तो उन राज्यों में भी जाते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है हिम्मत तो रोक के देख ले। और पहले भी संघ कांग्रेस के समय में ही भी आगे बढ़ी थी, उस समय कुछ रोकने का प्रयास किया था तो और तीव्रता से बढ़ी थी। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं, चेतावनी देता हूं कि कृपया कर संघ प्रमुख के किसी भी दौरे पे टिप्पणी करना बंद कीजिए, वरना आपको सदाकत आश्रम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। सियासत की जुबान चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यह है कि क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक पहले राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अब देश के 11 क्षेत्रीय केंद्रों में ये बैठक करने का फैसला लिया गया है। पटना में संघ की होने वाली कार्यकारी मंडल की बैठक उसी फैसले का नतीजा है।
पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। तो स्मार्ट सिटी के तौर पर सिलेक्शन के 4 साल बाद भी मुजफ्फरपुर में योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। आधा दर्जन योजनाओं के टेंडर की बात कही जा रही है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। सड़क और सौंदर्यीकरण की योजनाएं जो हैं वो लंबित पड़ी हैं। विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार के नगर विकास मंत्री मुजफ्फरपुर से थे, इसके बावजूद काम नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य की बात है कि 3 साल 4 साल से काम पेंडिंग है, कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि मुजफ्फरपुर के नगर विकास मंत्री रहे हैं, तो उनके रहते भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अब इसमें तेजी लाने के लिए हम प्रयास शुरू कर दिए हैं और सभी लोगों से बात करके सब कमिश्नर साहब काफ़ी पॉजिटिव है। उन्होंने कहा है कि हम लोग से जितना मदद होगा हम लोग करेंगे। सरकार विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। बेगूसराय की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, जहां नल जल योजना का क्या हाल है। कहीं नल खराब है, कहीं पाइपलाइन ही टूटा है। इस इलाके के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली कुछ देर रहती है। वहीं कई जगह लोगों ने शिकायत की थी कि उनका राशन कार्ड नहीं बना, जिससे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि जिले के डीएम का दावा है कि सभी काम ठीक से चल रहे हैं। हमरा राशन कार्ड हमरा बने चाहिए, घर द्वार हमरा मिले चाहिए, नहीं हमरा कुछ को परिवार से मैं कहाँ से भूख मरबे। न लाइन आता भी है तो मतलब वही भर दिन में अगर 2 घंटा लाइन आया फिर तीसरा घंटा लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है। कारण उसमें हवा कोई पंछी भी उस पर बैठ जाता है तो लाइन ऑटोमेटिक कट जाता है। इसका भी क्रियान्वयन कराया जा रहा है। लगभग 300 वार्डों में नल जल पंचायतों के द्वारा कराया गया है और बाकी लगभग 2700 वार्डों में पीएचडी द्वारा काम कराया जा रहा है और अधिकतम वार्डों में दिसंबर तक योजनाओं को पूर्ण भी करा लिया जाएगा।